हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2026। पाकिस्तान के साथ अब कंपैरिजन हमारा रहा ही नहीं है, जो सीधी सी बात है। तो भाई इंडिया और चाइना का काफी लोग कहते हैं अब अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रशिया वाकई और बनता भी नहीं देशों के साथ है भारत का कंपैरिजन। तो आज देखते हैं 2026 में भारत और जो चीन है आपस में कितना मतलब मिलिट्री पावर में, क्योंकि एक चौथी महाशक्ति है तो एक तीसरी महाशक्ति है, तो क्या फर्क है, क्या कुछ मतलब कितने एयरक्राफ्ट फोर्सेज है, सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और चीन की सैन्य शक्ति और आर्थिक ताकत की गहराई से तुलना करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि चीन बहुत ताकतवर बन चुका है, या हम सुनते हैं कि अब भारत किसी से कम नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है, सच क्या है? क्या किसी देश की ताकत सिर्फ टैंकों, फाइटर जेट और मिसाइलों की संख्या से तय होती है, या फिर इसके पीछे और भी बड़े फैक्टर होते हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति, युद्ध रणनीति, टेक्नोलॉजी और मजबूत अर्थव्यवस्था? इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह या बढ़ा चढ़ाकर बात किए बिना केवल ठोस आंकड़ों के आधार पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर भारत और चीन कहां खड़े हैं, और आर्थिक शक्ति इस मुकाबले में क्या भूमिका निभाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि असल में भारत और चीन में कौन कितना ताकतवर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले, किसी भी युद्ध या शक्ति प्रदर्शन का आधार होता है उसका भूगोल, यानी ज्योग्राफी। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो चीन पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। क्षेत्रफल के मामले में चीन को एक बड़ी बढ़त हासिल है, जहां भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वहीं चीन का क्षेत्रफल लगभग 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो चीन का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। लेकिन बड़ा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। चीन की सीमाएं बहुत लंबी है, करीब 22,117 किलोमीटर, जो कि 14 अलग अलग देशों से मिलती है। इसका मतलब है कि चीन को अपनी सुरक्षा के लिए 14 अलग अलग मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ता है। वहीं भारत की सीमा रेखा 13,888 किलोमीटर लंबी है। भौगोलिक रूप से चीन विशाल है, लेकिन उसकी सुरक्षा चुनौतियां भी उतनी ही विशाल है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प आंकड़ों पर, आबादी और पैसा। डेमोग्राफिक्स में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। भारत की आबादी 146 करोड़ के पार जा चुकी है, जबकि चीन 142 करोड़ पर है। इसका मतलब है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है। लेकिन जब पैसे की बात आती है, यानी इकोनॉमी की, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। यहाँ चीन अभी भी बहुत आगे है। भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हम चीन की ओर देखें तो उनकी जीडीपी $19.4 ट्रिलियन है। यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि भले ही जनसंख्या में हम आगे निकल गए हों, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। और याद रखिएगा दोस्तों, युद्ध में हथियार खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और यही आर्थिक ताकत चीन को लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता देती है। जैसा कि मैंने कहा, सेना की ताकत का सीधा संबंध देश की आर्थिक शक्ति से होता है। यह बात डिफेंस बजट में साफ दिखाई देती है। भारत का रक्षा बजट $109 बिलियन है। हम अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन चीन का रक्षा बजट $303 बिलियन है। यह दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन भारत के मुकाबले अपनी सेना पर लगभग 3 गुना अधिक खर्च करता है। इस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल चीन ने खुद को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। जहां हम अभी भी तकनीक विकसित कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं, चीन बड़े पैमाने पर हथियारों का मास प्रोडक्शन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। ये बजट का अंतर उन्हें हथियारों की दौड़ में एक बड़ी बढ़त देता है। बजट के बाद अब बात करते हैं उन शूरवीरों की जो सरहद पर खड़े हैं। मैन पावर यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर हम एक्टिव पर्सनल, यानी उन सैनिकों की बात करें जो हर वक्त ड्यूटी पर तैनात हैं, तो चीन दुनिया में नंबर 1 है। चीन के पास करीब 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं भारत के पास 14,31,000 एक्टिव सैनिक हैं, और हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो चीन के पास नहीं है। वो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या 25,27,000 है, जबकि चीन के पास ये संख्या मात्र 6,25,000 है। इसका निष्कर्ष यह है कि भले ही चीन की एक्टिव सेना बड़ी हो, लेकिन जब हम रिजर्व और पैरामिलिट्री को मिलाते हैं तो भारत के पास वर्दीधारी जवानों की एक विशाल फौज है जो चीन से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और बॉर्डर बैकअप के लिए बहुत बड़ी ताकत है। अब जरा जमीनी लड़ाई के हथियारों पर नजर डालते हैं।
टैंक्स युद्ध के मैदान के राजा माने जाते हैं। इस मामले में चीन के पास संख्या बल ज्यादा है। चीन के पास 5,870 टैंक है, जबकि भारत के पास 3,913 टैंक है। यहाँ चीन आगे है, लेकिन आधुनिक युद्ध केवल टैंकों से नहीं लड़ा जाता। सैनिकों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत होती है, और यहाँ भारत ने बाजी मारी है। भारत के पास 1,63,554 आर्मर्ड व्हीकल्स है, जबकि चीन के पास 1,52,000 है। पहाड़ी इलाकों में और सीमा पर सैनिकों की सुरक्षित आवाजाही में भारत की ये बढ़त बहुत मायने रखती है। इसके अलावा टोर्ड आर्टिलरी, वो तोपे जिन्हें खींचकर ले जाया जा सकता है, के मामले में भी भारत बहुत आगे है। भारत के पास 5,640 ऐसी तोपें हैं, जबकि चीन के पास केवल 1,400 है। इसका मतलब है कि भारत अपनी तोपों को दुर्गम स्थानों पर तैनात करने में चीन से बेहतर स्थिति में है। तो जमीनी लड़ाई में मुकाबला काफी टक्कर का है। आसमान की ओर देखें तो चीन की वायु शक्ति वास्तव में चिंता का विषय हो सकती है। टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या में चीन के पास 3,529 विमान है, जबकि भारत के पास 2,183 है। लेकिन असली अंतर फाइटर जेट्स में है। चीन के पास 1,443 फाइटर जेट्स है, जबकि भारत के पास 476 है। यह अनुपात लगभग 1:3 का है, यानी भारत के एक फाइटर जेट के मुकाबले चीन के पास 3 जेट्स है। तकनीक के मामले में भी चीन के पास 5 जनरेशन के जेट 20 स्टील्थ फाइटर जेट्स है, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। भारत के पास राफेल, सुखोई 30, मिग-29 और अपना स्वदेशी तेजस है। राफेल निश्चित रूप से एक बेहतरीन विमान है, जो चीन के J-20 या Su-35 को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन संख्या, बल और स्टील्थ तकनीक में चीन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। लड़ाकू विमानों के अलावा हवाई सहायता में भी चीन का पलड़ा भारी है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चीन के पास कुल 1,007 हेलीकॉप्टर है, जिनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर है। वहीं भारत के पास कुल 594 हेलीकॉप्टर है और सिर्फ 79 अटैक हेलीकॉप्टर है। पहाड़ी युद्ध में अटैक हेलीकॉप्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा युद्ध में विमानों को हवा में ही ईंधन देने के लिए टैंकर्स और निगरानी के लिए स्पेशल मिशन विमानों की जरूरत होती है। यहाँ भी चीन आगे है। चीन के पास 9 टैंकर और 105 स्पेशल मिशन विमान है, जबकि भारत के पास 6 टैंकर और 72 स्पेशल मिशन विमान है। यह लॉजिस्टिक्स और निगरानी की क्षमता में चीन को बढ़त देता है। अब चलते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की गहराइयों में। दोस्तों, चीन के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अगर हम जहाजों की संख्या देखें तो चीन के पास कुल 841 जहाज है, जबकि भारत के पास 343 है। सबसे बड़ा अंतर पनडुब्बियों में है। समुद्र के नीचे छिपे ये शिकारी किसी भी युद्ध का रुख बदल सकते हैं। चीन के पास 61 पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास केवल 18। ये 3 गुना से भी ज्यादा का अंतर भारत के लिए हिंद महासागर में एक बड़ी चुनौती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में भी चीन के पास अब 3 कैरियर है, जबकि भारत के पास 2 है। डिस्ट्रॉयर्स में भी चीन की संख्या 53 है, जो भारत के 13 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। समंदर में चीन की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, भारत के पास कुछ ऐसा है जिससे चीन भी घबराता है, और वह है हमारी मिसाइल तकनीक। चीन के पास निश्चित रूप से रेंज ज्यादा है। उनकी DF-41 और DF-31 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत की अग्नि 5 की रेंज 5,000 से 8,000 किलोमीटर है, जो पूरे चीन को कवर करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन भारत की असली ताकत है ब्रह्मोस। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति और सटीकता इतनी खतरनाक है कि मौजूदा समय में इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। जहां चीन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, वहीं भारत की ब्रह्मोस अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए अद्वितीय है। हमला करना एक बात है और खुद को बचाना दूसरी। हवाई हमलों से बचने के लिए दोनों देशों ने दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम तैनात किया है, रूस का S-400। जी हाँ, भारत और चीन दोनों के पास ये शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा दोनों देशों ने स्वदेशी सिस्टम भी बनाए हैं। चीन के पास HQ-9 है, तो भारत के पास अपना आकाश मिसाइल सिस्टम है। एयर डिफेंस के मामले में दोनों देश लगभग बराबरी पर खड़े नजर आते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। भविष्य के युद्ध इंसानों से कम और मशीनों से ज्यादा लड़े जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की। यहाँ हमें कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में चीन ग्लोबल लीडर है। चीन के पास विंगलूम और सीरीज के घातक ड्रोन्स का विशाल जखीरा है। भारत अभी इस रेस में थोड़ा पीछे है, लेकिन हम चुप नहीं बैठे हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर खरीद रहे हैं और अपने स्वदेशी ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस ताकत की जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता, परमाणु हथियार। भारत एक आधिकारिक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और हमारे पास करीब 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यह किसी भी दुश्मन को रोकने के लिए काफी है।
लेकिन अनुमानों के मुताबिक नहीं, इसके चीन ने बाद अपने कोई परमाणु मैटर नहीं जखीरे को करता, बहुत जितना तेजी से मर्जी बढ़ाया है। उनके पास करीब 600 वॉरहेड्स होने का अनुमान है, यानी परमाणु हथियारों की संख्या में ये तो चीन गंदी चीज है। भारत से 3 गुना से अधिक शक्तिशाली है। हालांकि ये ना परमाणु होता तो युद्ध दुनिया में में संख्या कितने से युद्ध ज्यादा होते हैं। निवारक क्षमता मायने रखती है, जो भारत के पास पूरी तरह मौजूद है। युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि पीछे से आने वाली सप्लाई लाइन पर भी निर्भर करता है। लॉजिस्टिक्स के मामले में चीन के पास ज्यादा एयरपोर्ट्स और एक विशाल मर्चेंट मरीन बेड़ा है। उनके प्रमुख बंदरगाहों की संख्या भी भारत से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सड़क नेटवर्क में भारत ने बाजी मार ली है। भारत का सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर का है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब चीन का सड़क में नेटवर्क ज्यादा है। 52 लाख किलोमीटर है। भारत का ये विशाल सड़क नेटवर्क खासकर सीमावर्ती इलाकों में हाल ही में जो सड़कें बनी हैं, वो सेना को तेजी से बॉर्डर तक पहुंचाने में मदद करता है। ये भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजिक एसेट। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद अंतिम फैसला क्या है? तराजू किस तरफ झुक रहा है? आंकड़े चीन के पक्ष में हैं, लेकिन युद्ध केवल संख्याओं से नहीं, साहस और रणनीति से लड़े जाते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी सेनाओं ने बड़ी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। इसी के साथ वीडियो खत्म यार। सीधी सी बात है, देखो जो भी है, देखो यूक्रेन जैसा देश भी रूस के सामने खड़ा हुआ है। बेशक सपोर्ट है, मैं मान गया सपोर्ट है, हाँ भाई, लेकिन रूस को उसने उंगल दे के रखी हुई है भाई। यार सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा। अगर साहस की बात की जाए, अगर इंडिया से ज्यादा साहस चीन में नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला कोई नहीं है साहस चाइना में का इंडिया नहीं है। के सामने माउंटेन वारफेयर का कोई जितना मुकाबला नहीं है। जज्बा, वो याद है ना, 40 बंदे थे और उनके 400 बंदे थे, मिसाइल वो नोच के टेक्नोलॉजी मारा में था। चाइना हाँ। इंडिया के नजदीक भी नहीं है, नहीं है। कई मामलों में। हाँ। माउंटेन वारफेयर और कोई भी वारफेयर, जमीनी जो लड़ाई है, उसमें चाइना कुछ भी नहीं। नेवी और एयरफोर्स नो डाउट, कोई शक नहीं कि चाइना का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका को छोड़ के। तो ये था यार स्टैट्स। आपका क्या कहना है? और दूसरा ये कि आपकी नजर में इंडिया कब तक, कितना इंडिया को टाइम लगेगा चाइना को टक्कर देने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।